खेलने का प्रयास, थोड़ी सी नीचे रहती हुई गेंद, फिर से बीट हुए करिश मात्रे. चांगला कमबॅक प्रबोध मात्रेचं. मागचा बॉल वाईड बॉल टाकला होता, इथे कुठेतरी टप्पा, दिशेवरचं नियंत्रण पडल्यानंतर खाली राहिला. ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न, क्रॉस बॅटेड स्ट्रोक, पूर्णपणे बीट. सध्या तरी फलंदाजीमध्ये करिश मात्रे, चांगली गोलंदाजी करत असताना प्रमोद मात्रे. फिर से ऑफ स्टंप के बाहर क्विकर डिलीवरी थी, फिर से बीट किया है और रणनीति स्पष्ट है यहाँ पर प्रमोद मात्रे की कि दूर रखना है बल्लेबाज से. आणि तेच केलंय पहिल्या बॉल पासून. थोडंसं दूर तर ठेवलं आणि त्याचबरोबर जास्त उंची बॉलला दिलेली नाहीये. हा अनुभव स्पष्ट इथे दिसतोय. पडल्यानंतर बॉल थोडासा खाली राहतोय, दबतोय आणि सरळ चाललाय विकेट कीपरच्या हातामध्ये. बॅक टू बॅक डॉट बॉल, सलग 2 डॉट बॉल आता टाकलेत प्रबोधने करिशच्या विरुद्ध. अगली गेंद ओवर द विकेट. इस बार और पिच लॉफ्ट कर दिया है मिड ऑन के ऊपर से, खूबसूरत स्ट्रोक. पहले बाउंस पर गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन. थँक्यू. थँक्यू डीजे. क्रीजच्या आतमध्ये जाऊन स्लॉटमध्ये बॉल होता, ओव्हर पिच बॉल होता आणि बरोबर दिशा दिली. मिड ऑन आतमध्ये होता आणि त्याचबरोबर या चौकार इथे वसूल केल्या फलंदाजीमध्ये करिशने. चौकाराच्या मदतीने टीमची धावसंख्या 5. खाता खुला करिश का. इस बार स्लॉक किया ऑन साइड में, अब की बार वाइड ऑफ डीप मिड विकेट, फील्डर बहुत दूर. एक और चौका. थँक्यू. सनी संतेचा आवाज. उद्या नक्कीच हे सिंगर इथे येतील. प्रसिद्ध गायक सनी संते आणि प्रशांत भोईर संध्याकाळी ठीक 6 वाजता. वाटेला रस्त 2 आणि उद्या हळदी कुंकू समारंभ देखील या मैदानावर इथे आयोजित केला गेला संध्याकाळी 6 वाजता. आणि त्याच्यामध्ये हे 2 सिंगर आपल्याला नक्की इथे पाहायला मिळतील. हिंद केसरी बकासूर हा देखील या स्पर्धेमध्ये येणार आहे. इस बार फ्लाइटेड थी लेकिन बहुत ज़्यादा दूर रखने में कामयाब रहे वहाँ पर, और वो नाकामयाबी रहेगी यहाँ पर गेंदबाज के लिए क्योंकि वाइड गेंद है. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 10 रन बिना किसी नुकसान के. 2 बाउंड्रीज आई है और उसका कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा दबाव. हालांकि वो जो रणनीति है वो शुरुआत में कामयाब नजर आ रही थी प्रमोद की कि दूर रखना है, लेकिन एक ओवर पिच गेंद डाली और वहाँ से थोड़ा सा पलटवार करिश मात्रे का देखने को मिला है. इस बार शॉट पुल किया है, थोड़ी ऊपर लगी है बल्ले के. स्क्वायर लेग बाउंड्री पर कोई खिलाड़ी नहीं. सर्कल से फील्डर भागे थे, अच्छा एफर्ट, लेकिन थोड़ी दूर रह गए. हालांकि गेंद को रोकने में कामयाब. 2 रन से यहाँ पर मिलेंगे और इसके साथ ही ओवर समाप्त होता हुआ प्रमोद मात्रे का. स्कोर 12 रन बिना किसी नुकसान के. हमारे एक और साथी कमेंटेटर मजहर खान का यहाँ पर आगमन हुआ है. आपका हार्दिक स्वागत है धर्मराजा चषक 2024 में. तर पहिलं षटक बॉल देखील पाहायला मिळाले, त्याच्यावर चौकार देखील पाहायला मिळाले आणि धर्मराजा चषक 2024 मध्ये भिवंडीकरांच्या भेटीला येत आहे दशम हिंद केसरी बकासूर 6300 सीसी म्हणजे 63 सीसी इंजन ऑलमोस्ट बकासूरला असं म्हणायला हरकत नाही. चला वेळ घेऊ नका, पहिले षटक संपले. उद्या हळदी कुंकू समारंभ देखील साजरा होईल आणि पहिल्या ओव्हरच्या समाप्तीनंतर धावा झाल्यात. आता स्कोर बोर्डवर भादवळ बी 12. सन्मान्य दिलीप फौजदार साहेब या ठिकाणी आलेले आहेत आणि त्यांचा सन्मान आपण मंचावरती करत आहोत. मी मयूर चौधरी आपल्याला विनंती करतोय, महेश पाटील आपल्याला विनंती करतोय की दिलीप फौजदार यांना आपण या स्पर्धेच्या माध्यमातून सन्मानित करायचं आहे. जॉली बीट्स ऑर्केस्ट्राचे ते आर्टिस्ट आहेत दिलीप फौजदार आणि त्यांचा सन्मान आपण मंचावरती या ठिकाणी करतोय. देखिए अभी तक 6 मिनट का वक्त आपने खर्च कर लिया है, सिर्फ एक ही ओवर का खेल समाप्त हुआ है. नया ओवर लेकर विनीत भगत. बॉलिंग उतनी सटीक रही नहीं थी पहले राउंड के मैच में कहीं ना कहीं जयहरी रांदोली की, लेकिन अब कंडीशंस में काफ़ी बदलाव हुआ है और ऐसे कंडीशंस में बॉलर्स का कद ज़रूर बढ़ जाता है. 12 रन एक अच्छी शुरुआत है. स्विच इट कर दिया है, जबरदस्त स्ट्रोक बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से. गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, बाला तरे के बैट से 4 रन.
थोड्याच दिवसांनी भिवंडीकरांच्या भेटीसाठी येणार आहे आणि आपण या ठिकाणी शैलेशजी पाटील कामतघर यांना या ठिकाणी सन्मानित करत आहोत. शैलेश पाटील कामतघर यांचा सन्मान महेश पाटील यांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी केला जात आहे. पावर प्ले का फायदा उठाते हुए सलामी बल्लेबाज पहले ओवर में 2 चौके करिश मात्रे के बल्ले से और अब बालातरे ने चौके के साथ अपने पारी का आगाज किया है. टीम का स्कोर 16 रन बिना किसी नुकसान के. अगली गेंद ओवर द विकेट, जगह बनाई, इस बार फिर से निकाल दिया इनफील्ड के ऊपर से. एक और दर्शनीय स्ट्रोक, एक और बाउंड्री. क्रिकेट सध्या सुरू झालंय. सुरुवातीलाच जसं की करेश बोलला होता की 20च्या आसपास आम्ही टार्गेट सेट करून मैदानामध्ये उतरू. पॉवर प्ले मध्ये आणि त्या 8 बॉलमध्येच 20 धावा केलेल्या आहेत. बालातरे मागचे मॅच मध्ये धुवाधार फलंदाजी, याही मॅच मध्ये पहिल्या 2 बॉलवर 8 धावा. सन्माननीय विलास पाटील साहेबांना देखील आपण या ठिकाणी सन्मानित करतोय. विलासजी पाटील साहेब, आमच्या सन्मानाचा आपण स्वीकार करावा. वन ऑफ द ग्रेट ऑलराऊंडर इन 40+ फॉर्मॅट आणि रेग्युलर क्रिकेट ही गाजवलेलं आहे. आमच्यापेक्षा बेटर अजय घरत सर तुम्हाला सांगतील. त्यांचा सन्मान मंचावरती केला जात आहे. हो, आणखीन एक मोठा धमाका. बॅक टू बॅक मोठे फटके येत आहेत. बालातरे काही थांबणार नाहीये. अक्षरशः तारे दाखवतोय गोलंदाज विवेकला. बालातरे आणि त्याच्या बॅटमधून मोठमोठे फटके. हा थोडासा शफल झाला आणि त्याच्यानंतर देखील त्याच्या बॅटमधून धावा येऊ लागलेल्या आहेत. मग अशी देखील थोडासा पुढे येत असताना एक चौकार सजवला आणि त्याच्यानंतर हा बॉल तर भरपूर लांब फेकलाय 6 धावांसाठी. पॉवरफुल बैटिंग बालातरेची. मानो दुनिया का पूरा समय बल्लेबाज के पास हो, बालातरे के पास इस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं. और गेंदबाजी देखिए कितनी ढीली हो रही है. पीछे रखा था गेंद को, बहुत धीमी गति की गेंद थी और उसको सही तरह से ताड़ते हुए अच्छी पोजीशन में आकर हुक किया. 6 रन. स्कोर उछलता हुआ 26 रन बिना किसी नुकसान के. जो बैटिंग उनकी पहले मैच में रही थी उसी तरह की बल्लेबाजी बालातरे इस मैच में भी जारी रखते हुए, उनको कंडीशंस में जो बदलाव हुआ है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है. गेंदबाजी आक्रमण अब अलग है, उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है. अपना स्वाभाविक खेल खेलते हुए बालातरे. इस बार चिप किया है, बढ़िया शॉट है. इनफील्ड को क्लियर करते हुए गेंद जा रही है कवर बाउंड्री की तरफ. दूर से फील्डर पहुंचे है. अच्छा क्रिकेट. इस बार 2 रन लेने का मौका. टाइमिंग देखती ही बन रही है बालातरे की. चांगला पंच. आवाज होता बॅटमधून ज्या वेळेला बॅकफुटला जात असताना पंच केला कव्हर्सच्या दिशेने आणि तिथून धावा वसूल केल्यात बालातरेने. या ओव्हरमध्ये आतापर्यंत आपण पाहिलं तर 2 चौकार, 1 षटकार, 1 डबल 14 धावा वसूल केल्यात. महंगे साबित हुए हैं विनीत भगत. इस बार फुल लेंथ की अच्छी गेंद पैर पर लगी है लेकिन ऑफ स्टंप के काफी बाहर निकल गए थे बल्लेबाज. अतिरिक्त रन मिलेगा लेग बाइज का इशारा करते हुए अंपायर रमीज रईस. स्कोर बढ़ता हुआ 29 रन बिना किसी नुकसान के. अभी भी पावर प्ले चल रहा है. 4 बॉलमध्ये 16 धावा वसूल केल्या होत्या, ना की 14. आणि त्याच्यानंतर आपण पाहिलं लेग बायचा इशारा. टीमची धावसंख्या 29. इसके बाद भी काफ़ी महत्वपूर्ण मुकाबले देखने को मिलेंगे. बड़े बड़े मैचेस पूरे टूर्नामेंट में. दर्शकों की अच्छी संख्या आज भी देखने को मिल रही है. इस बार स्विंग कर दिया है बिहाइंड स्क्वायर ऑन साइड में. फील्डर है बाउंड्री पर, थोड़े दूर थे लेकिन अच्छा क्षेत्ररक्षण, जल्दी पहुंचे. 2 रन लेना चाहते थे लेकिन मिलेगा केवल 1. और इसके साथ ही अब जाकर विनीत का ये महंगा ओवर समाप्त होता हुआ पावर प्ले का खेल समाप्त हुआ. स्वर्गीय प्रभाकर स्मृति भादवड़ बी टीम की दमदार शुरुआत. स्कोर हुआ है 30 रन बिना किसी नुकसान के. 30 विदाउट लॉस. अगला मैच बाळकुम बनाम गावदेवी दिवे. पंद्रह रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाते हुए स्वर्गीय प्रभाकर स्मृति भादवड़ बी टीम के सलामी बल्लेबाज एक और मैच में अच्छी शुरुआत देते हुए करिश मात्रे और बालातरे. और जब आपके टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज खास तौर पर ओपनर्स अच्छे फॉर्म में होते हैं तो फिर आपकी टीम के चांसेस आगे बढ़ने के बढ़ जाते हैं. तर विवेकने मगाशी सांगितलं होतं की विनीत महत्त्वाचा खेळाडू आहे, त्याच्याच विरुद्ध अटॅकिंग क्रिकेट सुरू केलं फलंदाजीमध्ये बालातरेने. आणि या ओव्हरमध्ये धावा अक्षरशः लुटल्या. 2 ओव्हरचा खेळ संपला. पहिल्या ओव्हरमध्ये 12 आल्या, दुसऱ्या ओव्हरमध्ये 17 आल्या आणि पहिल्या ओव्हरमध्ये
पण पाहिलं 2 वाईट बॉल देखील आणि या ओव्हरमध्ये 17 धावाले एक लेग बाईज अशा 18 धावा टोटल. टीमची धावसंख्या 30 पॉवर प्ले संपल्यानंतर. 3 ओवर्स का खेल अभी भी बचा हुआ है, समय का ख्याल रखना होगा, वक्त थोड़ा ज़्यादा लिया जा रहा है और लगता है कि आखिरी ओवर में फिर एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी सर्कल के अंदर रखना पड़ेगा जय हरी राजनौली को. भिवंडी ग्रामीण की दो बहुत ही मजबूत टीमों के बीच का ये संघर्ष है, ये मुकाबला. मात्रे की नए ओवर की पहली गेंद स्विंग कर दिया है करिश मात्रे ने, लाजवाब शॉट, 6 रन मिलेंगे. सटीकता दिखानी होगी यहाँ पर गेंदबाजों को. कुछ यॉर्कर्स मेरे ख्याल से अब डिलीवर करने होंगे इन बल्लेबाजों को रोकने के लिए. विकेट निकालना बहुत ही ज़रूरी. ब्रेक थ्रू की तलाश में इस समय प्रमोद मात्रे. इस बार दिशाहीन गेंद, वाइड यॉर्कर का प्रयास था लेकिन काफ़ी ज़्यादा बाहर थी. स्कोर बढ़ता हुआ 37 रन बिना किसी नुकसान के. एक बड़े स्कोर की तरफ अग्रेसर स्वर्गीय प्रभाकर स्मृति बहादुर बी टीम इस मुकाबले में जय हरी राजनौली के विरुद्ध. प्रमोद थोड़ा लंबा बॉलिंग रनअप लेकर गेंदबाजी कर रहे हैं लेकिन अभी तक गति में मिश्रण करते रहे हैं. और ये बढ़िया गेंद थी, हालांकि खेल दिया उसको. शॉट फाइन लेग पर शानदार फील्डिंग. दूसरे के लिए पलटे हैं बल्लेबाज. 2 रन तो बचाया है फील्डर ने, पीछे प्रोटेक्शन नहीं था, वहां पर निकल जाती तो 4 रन मिल सकते थे. लगातार स्कोर को गतिशील रख रहे हैं यहाँ पर. रनों की जो रफ्तार है उसको लगातार आगे बढ़ाते हुए. यॉर्कर लेन पर रखी हुई गेंद थी, हल्का सा बल्ला लगा था. रन संख्या 39 बगैर नुकसान के. ओवर नंबर 3 का खेल इस समय चल रहा है. इस बार स्वीप करने में कामयाब हुए हैं लेकिन पीछे प्रोटेक्शन है. 1 ही रन मिलेगा वहां पर करिश मात्रे को. हालांकि करिश को हमने देखा है कि वो सीधे बल्ले से भी बहुत बढ़िया खेलते हैं लेकिन ज़्यादातर अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया है उन्होंने. शुरुआत में काफ़ी स्ट्रगल भी किया, पहली 3 गेंदों पर तो रन ही नहीं बना पाए थे लेकिन जैसे ही पहली बाउंड्री मिली वो ओवर पिच गेंद, वहाँ से उनका आत्मविश्वास ज़रूर थोड़ा सा बढ़ा और उसके बाद बालातरे ने भी दमदार बैटिंग की है. 40 रनों की पार्टनरशिप, पहले मैच में भी इतनी ही पार्टनरशिप हुई थी, अब ज़्यादा हो सकती है. इस बार इनसाइड आउट सामने लॉफ्ट कर दिया है, नहीं 40 ही रनों की रहेगी पार्टनरशिप. लॉन्ग ऑफ पर अच्छा कैच, बैट्समैन आउट बालातरे. आणि फलंदाज बाळातरे आउट होतोय. 20 धावांची खेळी आतापर्यंत करिश मात्रेने साकारले. 10 बॉल त्याने फेस केले, 200चा स्ट्राईक रेट. मिलिंद आता नवीन फलंदाजीसाठी फलंदाज आला परंतु सध्या तरी मिमने बॅटिंग खूप जोरदार सुरू आहे माधवळ बी या टीमची. नेक्स्ट मॅच दोन्ही टीमच्या कॅप्टननी टॉससाठी उपस्थित राहायचे. गावदेवी दिवे आणि बाळखुम या 2 टीमच्या कर्णधारांना विनंती आहे लगेचच आपण आमच्या टॉस बॉक्समध्ये उपस्थित राहायचं. मिड इनिंगमध्ये टॉस केला जाईल. मिलिंद मात्रे को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है और आते ही बल्ला घुमाया है, बहुत दूर भेज दिया गेंद को, बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर. 6 आर. शॉर्ट बॉल पडला इथे गोलंदाजीमध्ये. प्रमोद मात्रे थोडासा वेगाने टाकण्याचा प्रयत्न होता आणि इथे चूक झाली. तयारच होता, आल्या आल्या मिलिंदनं हात उघडले आणि बॉलला पाठवलं बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. षटकार.
धीमी गति की गेंद, उसको पहचानते हुए पुल किया है, फील्डर है पीछे और कमाल का कैच बाउंड्री लाइन के करीब। आखिरकार करारा जवाब देते हुए प्रमोद मात्रे, एक और विकेट उनके खाते में। वे है स्वर्गीय प्रभाकर स्मृति भादवट बी टीम की पारी में 15.33 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाती हुई भादवट बी, और इसी रफ्तार को यदि कायम रखेंगे तो फिर 75 रन संख्या हो सकती है। 5 ओवर में अंडर फ्लड लाइट्स 60 के ऊपर का कोई भी स्कोर बहुत ही खतरनाक स्कोर है, चेस करने के लिए काफ़ी मुश्किल रहेगा। हालांकि रांगली टीम के पास भी बल्लेबाजी ज़बरदस्त है, और जिस तरह से केतन ने पहले मैच में बल्लेबाजी की थी उस तरह से यदि आप बल्लेबाजी करते हो तो फिर आप 5 ओवर में 80 रन भी चेज कर सकते हो। लेकिन वो मैच अलग था, ये मैच अलग है, और हर मैच में कहानी थोड़ी अलग रहती है। नीलेश चौधरी साहब उनके साथ मेहमान इस समय मंच पर एक गजब का टूर्नामेंट आपके लिए लेकर आए हैं। लगातार चौथा सीजन धर्मराजा कप डे नाइट टूर्नामेंट। फ्लड लाइट्स की ज़बरदस्त व्यवस्था है, कोई कंप्लेन किसी भी खिलाड़ी की नहीं है, क्योंकि फ्लड लाइट्स बहुत ही बेहतरीन है। स्वर गंगा मंडप डेकोरेटर्स, उनकी भी तारीफ करनी होगी। और मैदान को बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाया गया है, मैदान के लिए काफ़ी मेहनत की गई है। खुद साहब यहाँ पर अपना समय देते रहे हैं इस मैदान के लिए, इस मैदान के निर्माण के लिए। हरियाली मैदान में देखने को मिलती है, लश ग्रीन आउटफील्ड। चौथा ओवर शुरू होने जा रहा है। विवेक भगत के हाथ में अब गेंद थमा दी गई है। प्रमोद मात्रे का स्पेल समाप्त हुआ, 2 ओवर में 28 रन देकर 2 विकेट्स। पिछले ओवर में 2 विकेट्स उन्होंने चटकाए। करिश मात्रे अभी भी डटे हुए हैं, 10 गेंदों में 20 पर बैटिंग करते हुए अच्छी बल्लेबाजी की है। सागर तरे हार्ड हिटर, पावर हिटर सागर तरे मैदान में। करिश मात्रे के पास स्ट्राइक, समय का ख्याल रखना होगा। पहले 4 ओवर्स 20 मिनट के भीतर कंप्लीट होने अनिवार्य है। विवेक, कुछ गेंदबाजों को मैं देखता हूँ थोड़े सुपरस्टिशियस रहते हैं। पहली गेंद डिलीवर करने से पहले वो डिलीवरी स्ट्राइड में आते हैं, लेकिन गेंद डालते नहीं है, फिर जाते हैं अपने बॉलिंग मार्क पर। उसमें से ये विवेक भी है। डीप एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी ऑफ साइड में, ऑन साइड में प्रोटेक्शन ज़्यादा है बाउंड्री पर। 3 खिलाड़ी बाउंड्री पर ऑन साइड में। जगह बनाई और पंच किया, अच्छा शॉट है। डीप एक्स्ट्रा कवर के फील्डर को मेहनत करनी पड़ रही है, मशक्क़त करनी पड़ रही है, पहुंचे गेंद तक, लेकिन तब तक 2 रन पूरे होते हुए। फील्ड प्लेसमेंट को देखते हुए शॉट्स खेलना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर आपके पास मौके रहते हैं, क्योंकि आउटफील्ड तेज़ है, गैप में आप खेलते हो तो आपको अच्छे खासे रन्स मिल जाते हैं। तो 46 धावा आहेत स्कोरबोर्डवर। ओव्हर नंबर 4 विवेक 48 आता स्कोरबोर्डवर। 3 ओव्हर नंतर त्या 46 होत्या। आणखीन एक चांगला स्वीप शॉट, हा स्क्वेअर लेग बाउंड्रीच्या बाहेर जाईल। करेशच्या पॅटमधून षटकार 50 अप, अर्धशतक पूर्ण। या षटकाराच्या मदतीने आता टीमची धावसंख्या स्कोरबोर्डवर 54।
आए हैं इस स्ट्रोक के लिए। करिश मात्रे इस बार परफेक्ट मिडल किया था उन्होंने, स्क्वेयर लेग बाउंड्री को क्लियर करते हुए 6 रन। परत एक वेळा शफल झालाय, त्याच्यानंतर ऑन साइडला दिशा दिली आहे, डीप स्क्वेअर लेग आहे, सिंगल तिथे मिळेल. विवेक विरुद्ध देखील आक्रमण सुरू झालंय. या ओव्हरमध्ये आतापर्यंत 3 बॉलमध्ये 9 धावा वसूल केल्यात. तर करिशने टीमची धावसंख्या 55. चौथं षटक सुरू आहे. या अगोदर दुसरं षटक ते विनीतने टाकलं होतं. आता विवेक आला टीमचा कॅप्टन, ज्याच्यावर संपूर्ण दारोमदार या टीमची. जेरी रांजनोलीचा विचार केला तर चांगलं आयोजन पावसाळी रबर बॉल क्रिकेट स्पर्धेचं आपण नेहमीच पाहतो. महेश ठाकरे यांच्या माध्यमातून जेरी रांजनोली क्रिकेट क्लबच्या वतीने दर्जेदार असं आयोजन त्या क्रीडांगणावर, आणि स्पर्धेचे आयोजक महेश ठाकरे असतात. तर तेवढाच महत्त्वाचा संघ आहे त्यांचा. एक स्पर्धा जिंकलेत देखील या हंगामात. फुलरलेनचा बॉल होता, बॅटच्या आतमध्ये कदाचित लागलाय, फाईन लेगला. चांगली फिल्डिंग, डिरेक्ट हिटचा प्रयत्न, अपील देखील केली. पंचांकडे स्पष्टपणे नकार. एक धाव मिळेल. टीमची धावसंख्या 56. देखिए गेंदबाजों ने गति में मिश्रण ज़रूर किया है, लेकिन वो वेल डिस्गाइज स्लोअर बॉल जो होती है वो ज़्यादा देखने को नहीं मिली है। स्लोअर बॉल्स को पिक करते रहे हैं बल्लेबाज, जिस वजह से अच्छे खासे रन्स अभी तक बनाए गए हैं। रन संख्या 56, 2 विकेटों के नुकसान पर। 56 धावा. स्वर्गीय नित्यानंद भगवान ठाकरे चषकाचं आयोजन, पावसाळी रबर बॉल क्रिकेट स्पर्धेमधली एक महत्त्वाची मेजबानी महेश ठाकरे आणि राजेंद्र ठाकरे आपल्याला देत असतात. आणि त्याच गावातला हा संघ आहे जेरी रांजनोली. फुलरलेनचा बॉल बीट करून बॉल विकेट कीपरच्या हातात डॉट. चांगली गोलंदाजी, चांगलं कमबॅक. मागच्या 3 बॉलमध्ये फक्त 2 धावा आल्यात विवेककडून. अच्छी वापसी, बड़ा शॉट आने के बाद सिक्सर लगा था दूसरी गेंद पर। उसके बाद बहुत बढ़िया लाइन और लेंथ मेंटेन रखते हुए विवेक, और एक सेट बल्लेबाज उनके सामने है करिश मात्रे 29 पर बल्लेबाजी करते हुए। उनको बीट करना इतना आसान नहीं है। थोडासा स्टेप आउट करून खेळण्याचा प्रयत्न. डीपमध्ये फिल्डर आहे, वाईडिश लॉंग ऑन पर्यंत जाईल. एक धाव मिळेल ते मिळते. फलंदाज करिशच्या खात्यामध्ये. करिश पोहोचलाय 30 वर. टीमची धावसंख्या त्याने पोहोचवली आहे आतापर्यंत 57 वर. आणि पहिल्या बॉलपासून आपण पाहतोय की बाळातरेने जो अटॅकिंग क्रिकेट इथे खेळला, आणि त्याचमुळे इथपर्यंत ते पोहोचू शकलेत. करिश पहिली सुरुवात जर पाहिली तर 3 चेंडूतून निर्धाव खेळला. त्याच्यानंतर ऑन ड्राईव्ह त्याच्या बॅटमधून लॉफ्टेड, तिथून स्कोरला सुरुवात त्याने केली. 30 धावांची खेळी आतापर्यंत त्याने साकारली आहे. सागर नवीन फलंदाज आला आणि मिलिंदने आल्या आल्या षटकाराने त्याचं खातं उघडलं. परंतु आता हे शेवटचं जे षटक आहे ते बरोबर गोलंदाजी करावी लागेल. जेरी रांजनोली क्रिकेट क्लबचा विचार केला तर दबाव थोडासा बनवावा लागेल फलंदाजांवर. अन्यथा एक मोठं टार्गेट नक्की सेट केलं मी म्हणेन भादवळ बी या टीमने आतापर्यंत 4 ओव्हरच्या खेळात. बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी रही है। करिश मात्रे के पास स्ट्राइक है इस समय, क्योंकि पिछले ओवर की अंतिम गेंद पर सिंगल लिया था। लेकिन सागर तरे जो कि 4 नंबर पर आए हैं, मुझे लगता है कि उनके लिए भी टेलर मेड सिचुएशन है। इस तरह की सिचुएशन में बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं डेथ ओवर्स में। घंटों का काम मिनटों में करने के लिए जाने जाते हैं। आखिरी ओवर की बागडोर संभालेंगे दीपक। 2 षटकं टाकले प्रबोध मात्रेने, 1 षटक टाकलं विनीत भगतने, 1 विवेक भगतने, आणि शेवटच्या ओव्हरमध्ये दीपक चौधरी. बॉलिंगसाठी लास्ट ओव्हर. लॉंग ऑफला सेट केला एक फिल्डर, डीपमध्ये एक्स्ट्रा कव्हर ठेवलाय. कव्हर स्वीपर कव्हर पूर्णपणे खाली आपल्याला पाहायला मिळेल. ऑन साईडला देखील प्रोटेक्शन आहे डीपमध्ये. पहिला बॉल शेवटच्या ओव्हरचा. पहिलाच बॉल उलटा खेळण्याचा प्रयत्न होता फलंदाज करिशचा. एक धाव तरी देखील मिळेल. लेग बायच्या स्वरूपात एक्स्ट्रा रन खात्यामध्ये. टीमची धावसंख्या 58. अच्छे गेंद के साथ शुरुआत करते हुए अपने ओवर की दीपक, उन्होंने भाप लिया था कि बल्लेबाज क्या करना चाह रहे हैं। पोजीशन देख ली थी बहुत जल्द वहाँ पर बैट्समैन करिश की। हालांकि दीपक लेग ब्रेक भी डालते हैं, उसी वजह से कहीं ना कहीं वो स्विच हिट के लिए तैयार हो रहे थे करिश मात्रे, लेकिन तेज़ गेंद डाली और पहली गेंद पर लेग बाइस के जरिए सिंगल। हे 5 बॉल खूप महत्त्वाचे आहेत. 65च्या आतमध्ये रोखण्याचा प्रयत्न करावा लागेल. पुढचा बॉल दीपकचा. परत एक चांगल्या टप्प्यावर, परंतु विकेट कीपरने हा बॉल मिस केला आणि तोपर्यंत
इथे एक धाव पूर्ण केली जाईल. या धावा थांबवाव्या लागतील. जेरी रांजनोली टीमला बायचा इशारा, एक्स्ट्रा धाव खात्यामध्ये टीमच्या आणि बायच्या स्वरूपात धावेमध्ये वाढ होईल. धावा झालेल्या आहेत एक्स्ट्रा बरोबर. आता स्कोर बोर्डवर 59. बहुत अच्छी लेग कटर थी और सागर उसको परख नहीं पाए थे. जोरदार तरीके से गेंद को घुमाने की कोशिश थी, मिड विकेट के ऊपर से खेलना चाह रहे थे, संपर्क नहीं बना पाए थे गेंद और बल्ले के बीच में, लेकिन अतिरिक्त रन मिला है. 59. हाई बॉल चांगल्या टप्प्यावर. आता मात्र विकेट कीपरने चांगला गॅदर केलाय. बॉल थांबवलाय तिथेच प्रमोदने बॉल आणि इथे डॉट बॉल येईल दीपक कडून. या ओव्हरमध्ये अजूनही एकही धाव बॅटने आलेली नाहीये, हे मात्र विशेष. काबिल तारीफ गेंदबाजी. पहले 4 ओवर्स में बल्लेबाजों ने अच्छे खासे रन्स बनाए हैं. दबाव था गेंदबाज पर, लेकिन अच्छी गेंदबाजी करते हुए. हाफ ट्रॅकर होता, ऑन साइडला दिशा दिली. डीपमध्ये बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग आहे. एक धाव तिथे मिळेल करेशच्या खात्यामध्ये. ही पहिली धाव बॅटमधून येते या षटकामध्ये. टीमची धावसंख्या आता स्कोर बोर्डवर 60 धावा. 4 बॉल संपलेत. हे 2 बॉल चांगल्या टप्प्यावर टाकणं गरजेचं आहे. दीपकचा विचार केला तरच नक्कीच एक टार्गेट सेट होईल. परंतु नक्कीच सेकंड इनिंगमध्ये अचिवेबल असू शकतं का, हा देखील प्रश्न आहे. कारण मी म्हणेन 60 धावा. नक्कीच चांगली बॅटिंग केली आहे टीम भादवळ बी ने. जी हाँ, बल्लेबाजी अच्छी हुई है, लेकिन इस आखिरी ओवर में गेंदबाजी बहुत ही शानदार देखने को मिल रही है. ये अंतिम 2 गेंदें अच्छी निकाल देते हैं तो मोमेंटम थोड़ा सा शिफ्ट होता है, सेकंड इनिंग में हो सकता है. इस बार दिशा इन गेंद थोड़ी ज़्यादा तारीफ हो गई. जास्त बाहेर टाकलाय. लेग स्पिनचाच प्रयत्न होता. दिशा एकदम चुकीची होती आणि त्याचमुळे व्हाईट बॉल. एक्स्ट्रा रन मिळेल. टीमच्या टोटलमध्ये जाईल. टीमची धावसंख्या स्कोर बोर्डवर 61. अजूनही 2 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे. हा बॉल शॉर्ट बॉल होता, हवेत आहे, जास्त उंच गेलाय. अंतर पल्ला कमी गाठलाय आणि ते मात्र फलंदाज बाद. विकेट मिळते दीपकला. फलंदाज सागर तरी आउट. गेंद थी ये, उछाल अच्छा था उसमें और मिड विकेट की तरफ खेलना चाह रहे थे. सामने चली गई थी गेंद और खेलते ही समझ गए थे सागर तरे भी कि यहाँ पर बचना मुश्किल है. भूषण पहुंचे थे गेंद के नीचे, अच्छा कैच उन्होंने लपका और ये अंतिम ओवर बहुत ही बेहतरीन साबित होता हुआ जय हरी रांगनोली के लिए. अंतिम गेंद शेष है, 61 पर लगा है तीसरा झटका भादवड़ को. और अब नए बैट्समैन मुकेश मते, जिन्होंने पहला मैच फिनिश किया था छक्का लगाकर, 4 गेंदों में 6 रन चाहिए थे, तब आए थे बल्लेबाजी के लिए और जड़ दिया था छक्का. क्या एक बार फिर से 6 रन हासिल करते हुए पारी को फिनिश कर सकते हैं, ये देखने वाली बात है. डबल धमाका. उद्या आपण पाहणार आहोत सिंगर सनी संते आणि प्रशांत भोईर यांना. आणि त्याचबरोबर 29 तारखेला तुमच्या भेटीला येईल दशम हिंद केसरी बकासूर या क्रीडा नगरीमध्ये. पहिल्यांदाच भिवंडीमध्ये बकासूर याचं आगमन होत आहे. संपूर्ण भारतात गाजलेला नंदी. शेवट चांगला राहिला या षटकाचा. या ओव्हरमध्ये फक्त बॅटने 2 धावा आल्यात. ओव्हरची होते समाप्ती. पहिलं सत्र संपलंय. 61 धावा झाल्यात. 62 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करायचा आहे जेरी रांजनोली टीमला दुसऱ्या डावामध्ये. परंतु आता वेळ झाली आहे टॉसची. गावदेवी दिवे विरुद्ध बाळकुम या 2 टीमच्या दरम्यान टॉस होईल. जाऊया टॉस बॉक्समध्ये समीर ठाकरे यांच्याकडे. खूप खूप धन्यवाद कुणाल दाते सर. खूप खूप धन्यवाद अजय घरत सर. टॉस आपण या ठिकाणी करत आहोत. केशव पाटील आणि शशिकांत घाक या मान्यवरांच्या शुभ हस्ते आपण टॉस करणार आहोत. गावदेवी दिवेच्या विरोधात बालकुम या 2 संघादरम्यान या पुढची लढत तुम्हाला पाहायला मिळेल. टॉस बॉक्समध्ये करूया आपण दोन्ही कॅप्टनचं मनपूर्वक स्वागत. आणि आमच्या अतिथी या ठिकाणी आपण पाहतोय केशव पाटील आणि त्यांच्या सोबत शशिकांत घाक या ठिकाणी सज्ज होत आहेत टॉस करण्यासाठी. वेलकम बॅक. पुन्हा एकदा धर्मराजा चषकामध्ये सर्वांचं आम्ही करतो मनपूर्वक स्वागत. आणि जवळजवळ आपण पाहतो 11 वाजून गेलेले आहेत, तरीही क्रिकेटचे चाहते मैदान सोडत नाही आहेत. स्पर्धा फार मोठी आहे आणि या स्पर्धेमध्ये खेळणारे खेळाडू फार मोठे आहेत. त्यांचा चाहता वर्ग. आणखी एक मोठा सामना, कुठे जाऊ नका, पाहत राहा, ऐकत राहा धर्मराजा चषक. आणि त्याचा टॉस आपण संपन्न करतोय पाहुण्यांच्या शुभ हस्ते. दोन्ही कॅप्टनला टॉसची माहिती आहे. एका बाजूला धर्मराजा चषक 2024 आणि
दुसऱ्या बाजूला वऱ्हाळ देवी स्पोर्ट ताडाली. दोन्हीपैकी एक कॉल करायचा आहे. मॅच विल बी 5 ओव्हर पर साइड. दिवे संघ कर्णधार कॉल करतायत. धर्मराजा चषक असं कॉल होतं, परंतु यावेळेला धर्मराजा चषकच आलेला आहे. नाणेफेकी जिंकलेली आहे गावदेवी स्पोर्ट दिवेनं. मी पाहुण्यांना पुन्हा विनंती करतोय की मंचावरती आपण विराजमान व्हावं. दोन्ही संघांना या ठिकाणी खूप साऱ्या शुभेच्छा दिल्या जात आहेत. टॉस आपण जिंकलेला आहे. आपण पाहतोय की आता अंडर फ्लड लाईट आणि थोडंसं वातावरणामध्ये बदल झालेला आहे. थोडंसं दुसरं वातावरण, हेझी क्लायमेट दिसतोय. काय निर्णय घेशील? फिल्डिंग करणार. पहिल्या सामन्यामध्ये खूप चांगला खेळला. महत्वाचं म्हणजे यंगस्टर गोंधळे चांगला खेळत होता. अक्षरशः प्रतिस्पर्ध्याला गोंधळून टाकणारी फलंदाजी त्याने केली. इथे काय रणनीती असणार आहे? किती धावांपर्यंत थांबवण्याचा प्रयत्न तुझा असणार आहे? रणनीती जर काही नाही, समोरची टीम आहे चांगली, त्याच्या हिशोबाने आम्ही त्यांना कमी धावापर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न करू. दिवे म्हटलं तर तुम्ही ठाणे परिसरामध्ये खूप जास्त वेळा क्रिकेट खेळत असता, म्हणजे बालकुमच्या विरोधात तुम्ही खेळलेच असाल. मग तुम्हाला काय वाटतं की प्रतिस्पर्धी संघामधील कुठला असा बॅटर आहे की त्याच्यावर तुमचं जास्त लक्ष आहेत? त्यांच्यामध्ये प्रितेश आहे, अजून बरेच प्लेयर चांगलेच आहेत त्याच्यामध्ये पण. शुभेच्छा असेल सूरज आणि तुझ्या संघाला. टॉस गमावलेली आहे, बॅटिंग मिळाली आहे. पहिल्या मॅचमध्ये धावांचा पाठलाग तू केला. ॲज अ कॅप्टन खुश होतास? हो, चांगलं परफॉर्मन्स दिला आमच्या टीमने. गोलंदाजी, मला वाटतं तू स्वतः गोलंदाजी खूप चांगली केली. 2 षटकांचा स्पेल हाताळला होता. परंतु आता या महत्त्वाच्या सामन्यामध्ये तुला काय वाटतं की बॅटिंग झाल्यानंतर धावांचं संरक्षण करण्यासाठी तुझ्या सोबतीला कोणता गोलंदाज आहे की तो युजफुल आणि चांगला खेळेल? विजय आहे, भूषण आहे, अक्षय आहे. कुठे कमतरता वाटली तुला पहिला मॅच खेळत असताना किंवा या सत्रामध्ये? हां, थोडीशी आमची गोलंदाजी थोडी वीक पडली आमची पहिल्या 2 षटकानंतर. यावेळी आम्ही करू कमबॅक. शुभेच्छा असतील तुला देखील आणि तुझ्या टीमला. तर टॉस या ठिकाणी जिंकलेला आहे गावदेवी स्पोर्ट दिवेनं आणि पहिल्यांदा गोलंदाजी करण्याचा निर्णय स्वीकारला. फलंदाजीसाठी इन्व्हाइट केलेला आहे टीम गावदेवी बालकुमला. थोड्याच वेळात आपण दुसऱ्या डावाला सुरुवात करणार आहोत. तत्पूर्वी धर्मराजा चषकामध्ये मला संधी दिली, मी प्रथमतः मनापासून धन्यवाद करतोय. डॉक्टर गवळी सरांचे धन्यवाद, सिद्दीक भाभे सरांचे धन्यवाद, अजयजी सर, कुणाल दाते सरांनी चांगली साथ दिली, त्यांचे विशेष आभार. सुभाषजी धुमा सर आपणासी थँक्यू आणि हेमंतजी आपणासी धन्यवाद करतोय. मी थांबतोय, तुम्ही थांबू नका. पाहत राहा, ऐकत राहा धर्मराजा चषक आणि असंच प्रेम या स्पर्धेला देत राहा. थँक्यू सो मच. धन्यवाद समीर ठाकरे. ये आवाज़ थी समीर ठाकरे की जिसने रंग भरा. आपको वीआईपी डाइस पे जाना है. समीर ठाकरे का हम सत्कार, सम्मान और हौसला अफजाई करने जा रहे हैं. एक ऐसा कमेंटेटर जो बहुत कम पीरियड में आवाज़ में काफ़ी खनक है और प्रोनाउंस भी ज़बरदस्त है, क्रिकेट का अच्छा नॉलेज है. आइए हम वीआईपी डाइस पे समीर ठाकरे कमेंटेटर का सत्कार करने जा रहे हैं. भाविक, आपको थोड़ा यहाँ आना है. भाविक बजागे. जबकि यहाँ पे लक्ष्य रखा है 62 रनों का. टीम प्रभाकर स्मृति भादौड़ बी ने टीम हरी राजनौली के सामने. भाविक हम सत्कार सम्मान करने जा रहे हैं कमेंटेटर समीर ठाकरे का. वेल डन समीर एंड कीप इट अप. मैच नंबर 9 चलता हुआ. ये देखिए नीलेश दादा चौधरी ने उनको गले लगाया है और इतनी कमेंट्री उनकी भाग गई कि उनका नंबर उनसे पूछ रहे हैं. आइए समीर ठाकरे को सम्मानित कर रहे राजा नगर सेवक किंग मेकर नीलेश दादा चौधरी की शुभ बातों से उन्हें प्रेम भरी शॉल और ये सम्मान चिन्ह दिया जा रहा है. कीप इट अप समीर ठाकरे. मराठी की एक ऐसी आवाज़ है जो आने वाले दिनों में भिवंडी और पूरे महाराष्ट्र को नेतृत्व कर सकती है. वेल डन समीर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग कमेंट्री जर्नी. बैक टू क्रिकेट नाउ. लक्ष्य है 62 का.
ये देखिए नीलेश चौधरी साहब का ये प्रेम है कि हर एक दिखा रहा है। वेल डन दोस्तों, आप देख रहे हैं धर्मराजा चषक रजनी क्रिकेट की दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। राजा नगर सेवक और किंग मेकर नीलेश चौधरी साहब की तरफ से, वड़ाल देवी की तरफ से और साथ ही साथ अमोल पाटिल। रात बहुत ही खूबसूरत, लेकिन ये रात भी ढलने का नाम नहीं लेंगी क्योंकि यहाँ से अभी भी 3.5 मैचेस बचे हैं। कहाँ है सदाबहार कमेंटेटर अजय गरत? मैं नज़र से पी रहा हूँ, ये समा बदल ना जाए, न तुम झुकाओ नजरें कहीं रात ढल ना जाए, और मुझे फूकने से पहले मेरा दिल निकाल जालिम, ये किसी की अमानत मेरे साथ जल ना जाए। हिंद केसरी बकासूर, ये आप देख सकते हैं अपने टीवी मॉनिटर पे। ये 29 तारीख को इस ग्राउंड पे रहेगा, 29th। प्रसिद्ध सिंगर सनी संते और प्रशांत भुईर को कल इस जोड़ी को आप सुनने वाले हैं। आपल्या मुख्य व्यासपीठावर महेश जगताप साहेब उपस्थित आहेत, माजी नगरसेवक, त्यांचं सहर्ष स्वागत। आणि कृष्णा गाजेंगी साहेब उपस्थित आहेत, शिक्षण समितीचे मेंबर राहिलेले आहेत, त्यांचंही सहर्ष स्वागत आणि त्यांचा सन्मान केला जाईल। आदरणीय महेश जगताप साहेब माजी नगरसेवक आमच्या मुख्य व्यासपीठावर उपस्थित झालेले आहेत, त्यांचा सन्मान नीलेजी चौधरी साहेब यांना मी विनंती करणे आपल्या शुभस्ते आपण महेश जगताप साहेबांचा सन्मान करावा। ये शुरुआती क्रिकेट के दिनों की याद ताज़ा हो रही है। महेश जगताप माजी नगर सेवक का सम्मान सत्कार होता हुआ। त्याचबरोबर कृष्णा गाजेंगी साहेब शिक्षण समितीचे मेंबर राहिलेले आहेत, सदस्य राहिलेले आहेत आणि त्यांचाही सन्मान इथे केला जाईल। नीलेजी चौधरी साहेब यांना मी विनंती करेन कृष्णा गाजेंगी साहेबांचा सन्मान आपण करावा। जीतू चौधरी और सुखदेव बामड़े खतरों के खिलाड़ी हैं। सुखदेव बामड़े, खेल की शुरुआत होती हुई गेंदबाजी के लिए वाल ऑफ भादवर करेश मात्रे। पहली गेंद राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, जगह बना के खेलने की कोशिश, खेला भी आउटफील्ड में, फील्डर मौजूद, एक के साथ खाता खुला, जीतू चौधरी का खाता खुला, जे हरी राजनौली का। गाजंगी साहब का सत्कार सम्मान और स्वागत होता हुआ। ये भी क्रिकेट से हमेशा जुड़े हुए रहे हैं, कई मर्तबा चेयरमैन भी रहे शो के। करेश मात्रे सामना करेंगे सुखदेव बामड़े। इस मर्तबा इनसाइड आउट खेलने की कोशिश, हवा में गेंद थी, शॉट कवर में गई, स्ट्रोक के साथ ही बामड़े का खाता खुला। कुल स्कोर 2, बिना किसी विकेट के लक्ष्य है 62 का। करेश मात्रे आजकल ऑलराउंडर की भूमिका निभा रहे हैं। जीतू को लंबा हिट लेने की कोशिश, सॉफ्ट डिसमिसल, पहला झटका लगा है यहाँ पे राजनौली को।
बल्ले का मुंह जल्दी बंद कर दिया था और टू पे लगी थी सॉफ्ट डिसमिसल। सस्ते में आउट हुए जीतू चौधरी, नए बैटर प्रमोद मात्रे, लेजेंडरी क्रिकेटर। देखिए अभी भी भले से दीपक मडवी ने रेगुलर क्रिकेट छोड़ा हो, लेकिन दीपक मडवी, प्रमोद मात्रे, साथ ही साथ अमोल पाटिल स्वयं, ये वो नाम है जो आज भी यशपाल माली, नो डाउट एट ऑल वन ऑफ द की प्लेयर, ये कई ऐसे नाम हैं जो लगातार अच्छा क्रिकेट खेल रहे। प्रमोद को आते ही उड़ाया है, 6 रन, स्टैंड एंड डिलीवर। वहां पर जूजी अफवली थी और कहां छोड़ने वाले थे प्रमोद मात्रे। करिश मात्रे फिर से उड़ाया, अब की बार विकेट उड़ जाएंगी। प्रमोद मात्रे को भी गति परिवर्तन के जाल में फंसा दिया। करिश मात्रे ने दूसरा झटका लगा है राजनौली को। इवन फुल ओवर रहा था करेश मात्रे का, जहां उन्होंने 8 रन भी दिए और 2 विकेटें ली। आज गजब का मौसम है इस वक्त दाडाली में। काफी तेज हवाएं बह रही है। ये देखिए किस तरह से आउट हुए थे, वहां पे पूरा ओवर दिखाया जा रहा है। इस मरतबा बहुत खूबसूरत शॉट, बैठक खेला है डीप स्क्वायर लेग पर 1 रन। स्कोर 9 पे पहुंचा है। 1 ओवर की समाप्ति, रन बने 9, विकेटें गिरी है 2। 4 ओवर में यहां से जीतने के लिए जो रन चाहिए वो है 54। Nine for the loss of 2 wickets. सुखदेव वामरे, जिन्हें खतरों का खिलाड़ी कहा जाता है, गेंदबाजी में तुषार जोशी को बुलाया गया है सामने की ओर से, जो पाइपलाइन एंड है। अगला मैच जहां पे टॉस को जीता है गावदेवी दिवे ने और पहले बालकुम को बल्लेबाजी की दावत दी। खेल की शुरुआत होती हुई हवाएं काफी तेज बह रही है। टेनिस क्रिकेट में हवा चलती हुई राजा नगर सेवक नीलेश चौधरी साहब की किंग मेकर जोशी मुड़ते हुए, ओ बढ़िया गेंद, अपने आप को यॉक कर बैठे वहां पे केतन म्हात्रे। देखिए एक जमाना था केतन म्हात्रे का, आते सिक्सर जड़ देते थे और जब वो गेंदबाजी करते थे तो मसल्स गेंदबाज, चाहे जॉली का अहमद करके प्रेम हो, चाहे साहिबान फक्की हो, चाहे केतन म्हात्रे हो। हालांकि टेम्बोली के खिलाफ अर्धशतक लगाया। बहुत ही हार्ड हिटिंग बैट्समैन है टेम्बोली, जो कि डिफेंडिंग चैंपियन थी, पहला ही मैच हार गई। फुल टॉस गेंद, शकर की गोली, लेकिन बीमर तुरंत ही
देखना है, लगातार अंपायर से कह रहे हैं रिव्यू लिया है। चला तर फिल्डिंग साईडचा हा रिव्ह्यू असणार आहे. आपण पाहुण्यांच्या सन्मानाकडे वळतोय. व्यासपीठावर उपस्थित आहेत आपल्यामध्ये आदरणीय केशव पाटील साहेब, शिवसेना शाखा प्रमुख कोपरगाव. त्यांचा शुभ सन्मान करण्याची विनंती नितेशजी ऐनकर साहेबांना मी करतोय. धर्मराजा चषक 2024 मध्ये आणखी एक महत्त्वाची उपस्थिती आदरणीय केशव पाटील साहेब. नो बॉल असेल, पंचांचा निर्णय आलाय. इट्स अ नो बॉल, बिमर बॉल आहे. तुम्ही पाहू शकाल पाहुण्यांना सन्मानित केलं जात आहे. आदरणीय केशव पाटील साहेब, शिवसेना शाखा प्रमुख कोपरगाव. बच गए वहाँ पर केतन मात्रे। कल दोस्तों देखना ना भूलिए, ठीक 10:30 बजे सन्माननीय केतुलजी गडा साहेबांचं देखील आगमन झालंय. विनंती आहे आपल्याला, आपण आमच्या मुख्य व्यासपीठावर येऊन विराजमान व्हायचं आहे. आपलं धर्मराजा चषक 2024 मध्ये मनपूर्वक स्वागत. चूंकि वाइडी लॉन्ग ऑन पे खेला, बाला तरे थे पीछे, 1 रन और आता हुआ स्कोर में 11 पे पहुंचा है स्कोर, 11 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। कल पहला मुकाबला रहेगा कबीर 11 डोले बनाम ब्राह्मण देव बाटाले एक्सप्रेस पंकज माली को देखने के लिए तैयार है। कल आई देवी वडू नवगर 2-2 हाथ लेंगी लेट परशुराम पाटिल स्मृति जॉली स्पोर्ट कामतगढ़। अच्छी गेंद थी, कट के अंदर की जानिब आई थी। कल BC4 सिटी क्रिकेट में बड़ा घमसान रहेगा, जहां रिद्धि सिद्धि कालेर और आज की हैट्रिक आमदार फेम टीम मित स्पोर्ट्स के बीच 2-2 हाथ रहेंगे। कल सेमीफाइनल मुकाबला भी BC4 सिटी क्रिकेट से रहेगा। कल मापुली स्टार टकराएंगी SB पाटिल साइंस कारबाओं से। कल शांताबाई लड़कू वडावली बी और भूमि 11 के बीच सबसे बड़ा मुकाबला। उछाला है गेंद को, पीछे खिलाड़ी है बाला तरे, एक और विकेट। व्यासपीठावर नुकतंच केतुलजी गडा साहेबांचं आगमन झालेलं आहे आणि त्यांचा सन्मान येथे केला जाईल. नितेशजी ऐनकर साहेबांना विनंती करतोय, आपल्या शुभ हस्ते आपण केतुलजी गडा साहेबांना सन्मानित करावं. कमाल का कैच पकड़ा है वहां पर बाला तरे ने। विकेट नंबर 3 गिरता हुआ दबाव इस वक्त बढ़ रहा है जे हरी राजनोली पे। आणि याच दरम्यान सन्माननीय देवा टावरे साहेबांचं देखील आगमन झालेलं आहे. माजी सरपंच पूर्णा, आपलं सहर्ष स्वागत आहे. बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं तुषार जोशी, जोश के साथ होश भी उनके साथ में है। इस मरतबा बैठक खेलने की कोशिश, बल्ले के टो पे लगी, कोई रन नहीं। नए बैटर नितिन भगत आए हैं बल्लेबाजी के लिए। विनीत भगत सामना कर रहे हैं गेंदबाज तुषार जोशी का। फील्ड की जमावट, एक फ्लाई स्लिप, बैकवर्ड पॉइंट, इस मरतबा गेंद को हवा में खेला है, रनआउट का मौका और इसके साथ ही उंगली आसमान पे विनीत भगत आए भी और चले भी गए। थँक्यू डीजे. नुकतंच देवा टावरे साहेबांचं आगमन झालेलं आहे. माजी सरपंच पूर्णा, आणि काय जबरदस्त क्रिकेट त्यांनी खेळलेलं आहे. रेग्युलर क्रिकेट आता 40+ कडे वळालेले आहेत. त्यांचं सहर्ष स्वागत, त्यांचा सन्मान करण्याची विनंती असेल नितेशजी ऐनकर साहेबांना. सन्माननीय अशोक पाटील साहेब कनेरी येथून आपल्यामध्ये उपस्थित झालेले आहेत, तर त्यांचा देखील सन्मान या व्यासपीठावर पार पाडला जाईल. नितेशजी ऐनकर साहेबांना विनंती असेल, आपल्या शुभ हस्ते आपण अशोकजी पाटील साहेबांना सन्मानित करावं. कुणाल, राजनौली के लिए कठिनाई है कि रेगुलर इंटरवल में
उनकी विकेटें गिर रही है। नए बैट्समैन भूषण मात्रे आए हैं बल्लेबाजी को। अभी एक बात तो है कि राजनौली को यहां से रन बनाने होंगे। करेश मात्रे को कंटिन्यू रखा गया है। अशोकजी पाटील साहेबांना आपण सन्मानित करतोय नितेश जयंकर साहेबांच्या शुभ हस्ते। यानंतर राकेशजी टावरे साहेब पूर्णा गावचे समाजसेवक आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत। या मुख्य व्यासपीठावर त्यांचा देखील शुभ सन्मान करण्याची विनंती नितेश जयंकर साहेबांना असेल। अब सब कुछ डिपेंड करता है केतन मात्रे पे कि वो किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। खेल की शुरुआत होती भी करेश मात्रे सामना करेंगे बल्लेबाज भूषण मात्रे। हरी राजनौली कहीं ना कहीं दबाव में आ गई है। इस मरतबा गेंद को खेला है, एक रन आता हुआ आउटफील्ड में खिलाड़ी, एक रन से स्कोर आगे सरकता हुआ 12 पे पहुंचा है। 12 थोड़ा खामोश क्रिकेट चलता हुआ राजनौली की तरफ से। करेश मात्रे स्वीप कर दिया है, पीछे खिलाड़ी हैं डीप में। कमाल की फील्डिंग मुकेश मते की और सीधा थ्रो, 1 रन। करेश मात्रे धीमी गेंद थी, पुल किया है और गेंद मिड विकेट के ऊपर। कमाल का कैच, बाला तरे इज देयर। कहां छूटते बाला तरे के हाथों से कैच, एक और विकेट। तेरह पे 5वां विकेट गिरा है और कहीं भी नहीं लग रहा है कि मुकाबला हो रहा है। वो तो ठीक है, सिद्दीक बाबे कमेंट्री कर रहे हैं, दशरथ पाटिल नहीं है, वरना मुकाबले के लिए उनके पास बहुत बड़ा शब्द है। तेरह रन 5 विकेटों के नुकसान पे। करेश मात्रे को मिलने वाली ये तीसरी विकेट है। कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। नए बैटर मैदान में आ चुके हैं, नयन भगत। बल्लेबाजी करते हुए करेश मात्रे ने 31 नॉट आउट बनाए। इस मरतबा फिर अच्छी गेंद रुक के आई थी, फ्लिक करना चाहते थे बीट हुए बैट्समैन। कमाल का परफॉर्मेंस देख रहे हैं भादौड़ बी का। ये जो टीमें इनके नाम के पीछे जो बी लगा है, चाहे गोरसई भी हो, चाहे गोटेगढ़ भी हो, चाहे वडावली भी हो, भादौड़ भी हो या बावाले भी हो। कल ग्रामीण क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला आप देखेंगे, भूमि 11 मांडा बनाम वडावली बी। करेश बढ़िया गेंद विकेटों के ऊपर से चली गई। क्या बॉलिंग की है करेश मात्रे ने, 2 ओवर और केवल 11 रन और 3 विकेट। बचे हुए 2 ओवर में बताइए सुभाष कितने चाहिए? 49 रन। और उम्मीद की आखिरी किरण केतन मात्रे बीच में मौजूद है।
excellent bowling spell. Does the analyze. 2 was he consider 11 runs and claim 3 wickets. तीन ओवर के लिए कितना समय लिया है? ऑनफील्ड अंपायर 3 मिनट के लिए बहुत ज़्यादा समय लिया गया है। चौथे ओवर के लिए भी अगर समय लिया जाएगा, हालांकि एक फील्डर तो अंदर आना है। ये देखिए, कबीर 11, डोले बनाम ब्राह्मण देव बाटाले, एक तरफ आतिश गोडविंदे तो दूसरे तरफ पंकज माली। इस मरतबा उछाला है और आखिरी किरण भी डूब गई। केतन आउट। पिछले मैच के हीरो इस मैच में लगभग 0। मैदान में आते हुए ऐसा लग रहा है कि कहानी अब खत्म हो गई है। अजीत मात्रे आए हैं। थोड़ी निराशा हाथ लगी है राजनौली के। 13 पे 6 विकेट। क्या ये सबसे कम स्कोर है? फिलहाल तो यही है। 29 दिवे के नाम था कल आखिरी मुकाबले में। अच्छी गेंद कटर डिप्पा खाने के बाद बाहर गई, कोई रन नहीं। बाला तरे बड़ा नाम है टेनिस दुनिया का। बाला तरे सामने से आते हुए इस मरतबा टर्न कर दिया है डीप स्क्वायर लेग पे कारपेट के जरिए। 1 रन। बिल्कुल एक तरफा मुकाबला चल रहा है मैदान में। वन साइड अफेयर चल रहा है। अभी तक कोई भी जवाब नहीं दिया गया है सिवाय प्रमोद मात्रे के एक सिक्सर के। उसके बाद ना 2 रन आए ना 4 आए। इस मरतबा खेल दिया है। ये गेंद भी हवा में है लेकिन जाती हुई बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर। 4 रन। चौवालीस चाहिए। इसका मतलब है कि सभी सिक्सर। फिर हुक किया है। इस मरतबा अधिक एलिवेशन नहीं, गेंद कारपेट के जरिए पहुंची है डीप स्क्वायर लेग पर। 1 रन। 7 गेंदे, रन चाहिए 43। 7 सिक्सर लगने के बाद सुपर ओवर हो सकता है। बढ़िया गेंद। ओवर समाप्त होते हुए 4 ऑनफील्ड अंपायर समय ज्यादा लिया गया। एक खिलाड़ी और सर्कल में आएगा। चला लगेच शेवटच्या षटकाला प्रारंभ करायचा आहे। ये अल्ट्रा स्लो मोशन में आता हुआ रिप्ले। 6 में 43 चाहिए। हालांकि भिवंडी क्रिकेट का इतिहास है पिंटू के नाम। जब उन्होंने 23 दिसंबर 2017 को चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पे सीपीएल में 1 ओवर में 49 बनाए थे। 43 रन बनाने के रिकॉर्ड कहीं भिवंडी
क्रिकेटर्स के नाम है। जगदीश नाइक ने कारनामा 2002 में नगर अध्यक्ष चषक भादोड़ में अंजाम दिया था। बरसाती टूर्नामेंट में तो काफ़ी रिकॉर्ड हैं, लेकिन ओरिजिनल जो टूर्नामेंट क्रिकेट के रहे हैं टेनिस के, हालांकि दीपेश माली ने और बिलाल शेख के भी नाम रिकॉर्ड है। 6 गेंदों में 6 सिक्सर का रिकॉर्ड बिलाल शेख के नाम है, करण पाटिल के नाम है, विशाल पाटिल के नाम है। कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने, हासिब ने 2 मरतबा 6 में 6 सिक्सर मारे हैं बी इंडियन से खेलते हुए। लेग ब्रेक थी, ज़्यादा कटी, वाइड। गेंदबाजी के लिए दैवत आए हैं। इस मरतबा क्रीज के अंदर जाके इम्प्रोवाइज तरीके से हुक किया है, गेंद गई है बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर, 4 रन। तो पहले ही आ चुका है और अंपायर शकील कोटी को भी देखिए स्लो मोशन में बाउंड्री दे रहे हैं। इस मरतबा हवा में स्ट्रोक है, फील्डर नीचे आ रहे हैं, हालांकि कैच छूटा है वहां पर। अब राजनौली के लिए की बात खास बची है कि क्या लोएस्ट स्कोरिंग के आगे बढ़ेंगी, क्योंकि अभी तक रन बने 26 और धर्मराजा चषक का जो लोएस्ट स्कोर है वो है 29। 4 गेंदें बची है उस स्कोर को क्रॉस करने के लिए। इस मरतबा फिर पुल किया है, अब की बार गेंद मैदान के बाहर, शॉर्ट आर्म पुल पावरफुल, 6 रन। वो मुकाबला 29 तारीख को रहेगा। ये गेंदबाज भी, दैवत भी कामकाज बढ़ा रहे हैं, एक लीगल गेंद करना है। लेकिन टीम जा नहीं सकती जब तक बॉल आउट नहीं होगा, जब तक फैसला नहीं होगा। इस मरतबा 1 रन आता हुआ इस मैच को ह्यूज मार्जिन से जीता है प्रभाकर स्मृति भादोड़ बी ने। कॉन्ग्रेचुलेशन करेश मात्रे, बाला तरे एंड ऑल टीम, हार्ड लक प्रमोद। चलते हैं पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी की ओर। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच है वालभ भादवाड़। करेश मात्रे पहले 31 नॉट आउट बनाए, उसके बाद 3 विकेटें लिए। करेश मात्रे इज द मैन ऑफ द मैच। आपको आना है। खेल की जब शुरुआत होंगी तो पहली इनिंग में आपके साथ रहेंगे मिस्टर आईपीएल सर कुणाल दाते। काहीसा एकतर्फी राहिलेला हा सामना आपल्याला पाहायला मिळाला। स्वर्गीय प्रभाकर स्मृती भादवड बी संघानं